यूएसए वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री और आप सबकी फेवरेट डेस्टिनेशन। सारी दुनिया जो है वो यूएस की तरफ देखती है और यूएस ही जाना चाहती है, क्योंकि यूएस है भी पावरफुल, मोस्ट पावरफुल कंट्री है। डॉलर की वैल्यू बड़ी हाई है। आप सबको पता है कि जितनी इनकम आप यूएसए में कर सकते हैं इतनी इनकम आप किसी भी कंट्री में नहीं कर सकते। और हम लोग भी पिछले 23 साल से हज़ारों ही बच्चे यूएसए में पढ़ने के लिए भेज चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन चावला। मैं कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज लुधियाना से हूँ। जी हाँ, यूएसए में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको पूरा प्रोसेस यूएसए का स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा इस वीडियो में। यूएसए में पढ़ने के लिए आपके पास नॉर्मली 2 इनटेक होते हैं, फेब्रुअरी इनटेक और अगस्त सितंबर इनटेक। तो जनवरी फरवरी विंटर या फॉल इनटेक होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में मई इनटेक भी होता है, समर इनटेक जिसे बोलते हैं। यूएसए में सबसे बड़ी यूएसपी क्या है कि यूएसए में फ़ीस जाती है आपकी वीज़ा आने के बाद। आपको पहले कोई भी पैसा नहीं देना है यूएस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को। जी हाँ, लेकिन ऑफ़र लेटर की फ़ीस कभी कभार होती है। तो प्रोसेस बताता हूँ आपको। सबसे पहले यूएसए में आप ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हैं। ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के 2 वीक्स के अंदर अंदर आपकी ऑफ़र लेटर आ जाती है। कई बार ऑफ़र लेटर के चार्जेस होते हैं $100-200। कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है। यूएसए में ये आने के बाद आपको यूएसए क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आती है। यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अपने फंड शो करो। तो आपके पास 18 लाख से लेकर 40 लाख की रेंज के बीच में, क्यों रेंज होती है ये बताता हूँ मैं आपको। 18 लाख से लेकर 40 लाख की रेंज के बीच में वो फंड्स मांगते हैं आपके। सपोज करो उन्होंने मांग लिया कि 30 लाख रुपए आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो वो 30 लाख रुपया सिर्फ 1 डे ओल्ड, कोई पुराना पैसा नहीं चाहिए। लेटेस्ट करंट डेटेड अकाउंट में डाल के, मॉम डैड के किसी भी अकाउंट में डाल के आप उसकी स्टेटमेंट भेज देते हो। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होती है यूएस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन। ये जूम के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर, या मे बी फ़ोन के ऊपर या वीडियो कॉल के ऊपर भी हो सकती है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप क्यों यूएसए पढ़ना चाहते हो, क्या आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता है। ये सारी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम आपको करवा के देते हैं। इसके बाद वो आपको I-20 इशू कर देते हैं। I-20 एक डॉक्यूमेंट होता है जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है, जिससे आप एलिजिबल हो जाते हैं यूएसए में वीज़ा अप्लाई करने के। फिर उसके बाद आप F1 वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पर वीज़ा के नाम न्यूमेरिकल नेम होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल नेम होते हैं, जैसे B1, B2, C1, C2, M वीज़ा, F वीज़ा, J वीज़ा। तो F वीज़ा जो होता है, F1 जो होता है वो बेसिकली वो स्टूडेंट के लिए होता है। तो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको पहले VFS ऑफिस में जाना होता है, आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, और उसके बाद आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। इंटरव्यू अलग अलग जगह पर होती है इंडिया में, जैसे दिल्ली में, ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में होती है, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, ऐसे प्लेसेस पर आपकी इंटरव्यू होती है। ये एक फेस टू फेस इंटरव्यू होती है जिसके बीच में आपको 2 मिनट की सिर्फ इंटरव्यू ली जाती है और वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है कि आप क्यों यूएसए जाना चाहते हो, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी है, आपका कौन फाइनेंशियल स्पॉन्सर है, क्या आपने कभी कभी यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया है या किसी और कंट्री की आपके पास रिफ्यूज़ल है। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। सिर्फ 2 मिनट के इंटरव्यू के बाद वो आपका डिसीजन दे देते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। जिन बच्चों को वीज़ा मिल जाता है उनका वो पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं और उनको वो कह देते हैं कि इतने दिन के बाद कोई डेट दे देते हैं, 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें या कुरियर होकर आपके घर पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपका वीज़ा नहीं आया है तो वो आपको पासपोर्ट एज इट इज़ जो है वो रिटर्न कर देते हैं कि ये लीजिए आपका पासपोर्ट एंड थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ ट्राई अगेन, माई कंट्री डज नॉट अलाउ यू टू कम हेयर टू माई कंट्री। तो इस तरह से ये जो इंटरव्यू चलती है 2 मिनट की चलती है। हमारे हज़ारों ही बच्चे इंटरव्यू दे चुके हैं और सब लोग वीज़ा जो है वो जो अचीव कर चुके हैं, वीज़ा ले चुके हैं, ग्रांट उनको हो गया हुआ है। अब बच्चा पढ़ क्या सकता है? 10+2 के बाद आप 2 साल का एसोसिएट डिग्री कर सकते हैं यहाँ पर डिप्लोमा नहीं होता है, या आप 4 साल की बैचलर डिग्री कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस आप बैचलर्स डिग्री को दीजिए क्योंकि बैचलर डिग्री में वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई है। फिर या अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, ये भी 2 साल की होती है। इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो 60% आपके मार्क्स आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन में होने चाहिए। अगर आपने 10+2 या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, तो उसमें 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। आइल्स में नॉर्मली 6 बैंड ओवरऑल से भी काम चल जाता है। कुछ कॉलेजेस में कुछ क्वालिफिकेशन के लिए सैट, GRE या GMAT की रिक्वायरमेंट होती है। ये हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी में नहीं होती है, हर कोर्स के लिए नहीं होती है। नॉर्मली 10+2 पास बच्चा अगर टॉप रेटिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो उसको सेट का एग्जाम देना ज़रूरी होता है। अगर ग्रेजुएट बच्चा है, मास्टर्स के लिए जाना चाहता है, तो GRE या GMAT का एग्जाम जो होता है वो मैंडेटरी होता है।
यूएस में पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप ऑन कैंपस जॉब कर सकते हैं पहले साल अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो, और दूसरे साल से आप ऑफ कैंपस जॉब कर सकते हैं। हालांकि आप मास्टर्स डिग्री करने के लिए जा रहे हैं तो यू आर अलाउड टू वर्क ओपन ऑफ कैंपस। स्टडी पूरी होने के बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है, जो मिल ही जाती है नॉर्मली, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप अपना वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप H1B वीज़ा भी ले सकते हैं जिसको वर्क परमिट बोलते हैं। तो ये सारा पढ़ाई पूरी होने के बाद होना है। हम लोग आपको स्टूडेंट वीज़ा पे भेजते हैं। यूएस वर्ल्ड की नंबर 1 डेस्टिनेशन है। अगर बात करेंगी IT की, अदर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात करें बिजनेस मैनेजमेंट की, बात करें हेल्थ केयर की, हेल्थ साइंसेज की, बायोटेक्नोलॉजी की, किसी भी तरह की स्टडी अगर आप यूएसए में करना चाहते हैं तो यूएस से बढ़िया डेस्टिनेशन नहीं है। बस आपको क्रैक करनी है इंटरव्यू अगर आप क्रैक कर सकते हैं तो यू आर वेरी मच एलिजिबल टू स्टडी इन यूएसए। हम कैपरी एजुकेशन पिछले 23 साल में हज़ारों ही बच्चों को यूएसए के अलग अलग स्टेट्स में जो है वो पढ़ने के लिए भेज चुके हैं। अगर आप न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, कैलिफोर्निया जाना चाहते हैं, टेक्सास जाना चाहते हैं, फिलाडेल्फिया जाना चाहते हैं, इंडियाना जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं तो हमारे पास 3000+ कॉलेजेस की लिस्ट है जिसके बीच में हम आपको इनरोल करते हैं। आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वहाँ पर जो है वो सीट जो है वो ले सकते हैं। कैपरी एजुकेशन पिछले 23 साल से इस सर्विस कर रहे हैं। हमारा ऑफिस लुधियाना में है, पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने। 9876585858 स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है जिसके ऊपर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमारी टीम से आके मिल सकते हैं और आप अपना यूएसए जाने का सपना जो है वो साकार कर सकते हैं। अगर आप भी यूएसए जाना चाहते हैं तो हम लोग एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं इसके बाद, जिसमें आपको अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में बताया जाएगा कि 10+2 आर्ट्स के बाद क्या करें, मेडिकल के बाद क्या करें, नॉन मेडिकल के बाद क्या करें, सुपर मेडिकल के बाद क्या करें, या BA BCom के बाद कौन सी क्वालिफिकेशन किस किस यूनिवर्सिटी में आप चूज जो है वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे प्रोग्राम को वॉच करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।